तो हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, जो भी 12वीं क्लास के विद्यार्थी है, स्टूडेंट है और उनके अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र विषय है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसकी पार्ट फर्स्ट ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया जिसका अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और उसके प्रकार। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसके प्रकार कितने हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल्स करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले इनके बारे में। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर में नोट्स बनाने, जिसे मैं अभी पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा। समझ लेने के बाद में आपको इसके नोट्स आपको बनाने हैं। पहले आपको वीडियो को देख लेना है, फिर बाद में सेकंड टाइम वापस से आपको वीडियो चालू करनी है, फिर आपको लिखना है। तो चल दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी में इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो चल दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये एक पेंसिल है। तो इस पेंसिल कोई भी वस्तु ले लो, ये पेंसिल एक वस्तु है। चाहे मैं कोई वस्तु ले लूँ, उस वस्तु को उत्पादन से लेकर, उस वस्तु का उत्पादन से लेकर, उस वस्तु का उत्पादन से लेकर उपभोग, उस वस्तु का उत्पादन से लेकर उपभोग। जैसे मैं ये पेंसिल है, अब इस पेंसिल को बनाया होगा, इसका उत्पादन करा होगा, तो मैंने उत्पादन करने के बाद फिर मैंने इसका उपभोग करा। तो उत्पादन से लेकर उपभोग तक की मैंने अपनी इसमें भूमिका निभाई है। तो ऐसी संरचना अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि आर्थिक क्रियाओं मतलब कोई वस्तु हम उत्पादन करते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति उत्पादन से लेकर उपभोग तक की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में अपनी अपनी भूमिका अदा करता है। तो इसी संरचना अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर उत्पादन भी हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है और निवेश भी हो रहा है। एक क्षेत्र है जिसके अंदर उत्पादन भी हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है, निवेश भी हो रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है, वो क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अर्थव्यवस्था को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, एक बाजार अर्थव्यवस्था, एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम तीनों के बारे में डिटेल्स से पढ़ते हैं। हम पहले बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियाँ बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा नियमित व संचालित की जाती है। तो इसी संरचना बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अच्छे से। जैसे कि कोई वस्तु है, तो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु का उत्पादन, उपभोग व निवेश, हम ये तीनों चीज़, उत्पादन, उपभोग और निवेश, बाजार की मांग यानी डिमांड और पूर्ति शक्तियों द्वारा करते हैं। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। बाजार अर्थव्यवस्था में एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। इसमें उत्पादन के साधन पर भी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। मतलब उसके पास भूमि, पूंजी, प्रबंध, शासी, उन सब का ये जो हेड होता है वो एक व्यक्ति होता है। ये वही संचालित करता है कि उसको कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। इसमें कुछ सरकार का अधिकार नहीं होता है। तो उसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एक बाजार अर्थव्यवस्था के कभी कभार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए। मतलब बाजार अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? तो हम बोल सकते हैं कि जो अमेरिका है, यूएसए में ऐसी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था यूएसए में। तो हम इसका एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए। तो हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बाजार अर्थव्यवस्था है। अब इसकी कुछ विशेषता है, ठीक है। विशेषता भी मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक क्रियाओं का नियमन व संचालन बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा होता है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी ली अभी कि उत्पादन के साधन पर बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। वो चाहे तो कैसे भी उत्पादन कर सकता है, कितना उत्पादन करना वो उसके हाथ में होता है। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार के यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये बात भी हमने पढ़ी है, ठीक है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपने वाले हैं। ये आए क्वेश्चन ये आएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषता लिखी है। तो आपको क्या करना है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है, जो बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ऐसे क्वेश्चन बन जावे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषता लिखी, 3 विशेषता लिखी, 1 विशेषता लिखी है। तो आप इन 5 में से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। इसका किससे उद्देश्य है, तो लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, नेक्स्ट इकोनॉमी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं का वह स्वरूप जिसमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ का संचालन व नियंत्रण सरकार या किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो उसे केंद्रीयबद्ध योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब इस पर है ना, केंद्रीयबद्ध योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, प्रबंध, शासी, ये सब सरकार देखती है। और इसमें सभी कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, ये सब सरकार ही डिसाइड करती है। क्योंकि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अधिकतम उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। जैसा कि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़ा, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था में पढ़ा, उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, क्योंकि वो एक निजी व्यक्ति होता है, क्योंकि वो उसका खुद के बारे में सोचता है। लेकिन केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो सरकार द्वारा नियंत्रण की जाती है, और सरकार उत्पादन करती है। कितना उत्पादन करती है वो सरकार के हाथों में होता है। इस पे उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो यही पूरी डेफिनेशन आर्थिक क्रिया का वह स्वरूप जिसमें आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण सरकार या किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो इसी संरचना केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको सीधी सीधी याद करनी है, समझ में आएगी एकदम। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की मैं विशेषता की यहाँ पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर केंद्रीय योजनाबद्ध लिख लेना, मैंने लिखा नहीं, बाकी अर्थव्यवस्था यहाँ से देखो। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नियंत्रण व संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, ये पता है हमको। ठीक है, उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। उत्पादन के साधन मैं आपको बता देता हूँ, भूमि, पूंजी, प्रबंध, साहसी। ठीक है, ये उत्पादन के कुछ साधन है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत हाई लेवल का आपको पढ़ाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। अगर जाता भी है तो फिर किसी को नहीं आएगा। बहुत हाई लेवल का हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम देखते हैं इसकी तीसरी विशेषता, इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मतलब इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 2 विशेषता लिखी, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखी, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखी। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ पर दे सकते हैं, बस आपको तो ध्यान रखना है। फिर हम चौथी देखते हैं, यहाँ पर नियोजन प्रक्रिया को अपनाना। ये सरकारी नियोजन प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जाता है। मतलब नियोजन यानी यहाँ पर योजना पर ध्यान दिया जाता है। विकास नियोजन पर यहाँ पर प्रक्रिया को अपनाना है, योजना पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना रहता है, मतलब समाज का यहाँ पर भला करना रहता है सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता होगी। तो जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वो कहाँ अपनाई जाती है, तो ये चीन में अपनाई जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को उदाहरण दीजिए या कहाँ अपनाई जाती है, ये तो चीन में अपनाई जाती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि जो उत्पादन करते हैं हम, उत्पादन कैसे करना है, कितना करना है, वो सब एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। और इसमें क्या होता है, सरकार भी अपना नियंत्रण बनाए रखती है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो दोनों बाजार व केंद्रीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाती है। मतलब यहाँ पर बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं कि सरकार अपना इसमें नियंत्रण बनाए रखती है। मतलब इसमें आर्थिक क्रियाओं को, मतलब यहाँ पर उत्पादन को बाजार की मांग व पूर्ति शक्तियों द्वारा छोड़ देती है, तथा वो क्या करती है, ये अर्थव्यवस्था सरकार अपना नियंत्रण बनाए रखती है। मतलब इस अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों को यहाँ पर उत्पादन के साधन पर छोड़ दिया जाता है, फिर सरकार अपना यहाँ पर नियंत्रण बनाए रखती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अर्थव्यवस्था है, और भारत में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को उदाहरण दीजिए, तो भारत। ठीक है, मैंने तीनों अर्थव्यवस्था के उदाहरण बताए। ठीक है, पहले बाजार अर्थव्यवस्था के बताया तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की उदाहरण बताया, वो बताया चीन, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का बताया, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई जाती है।
तो ये था सेशन, ये थी मेहनत, कैसी लगी आपको कमेंट करना। आपको डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर देना। काफ़ी हाई लेवल का पढ़ाया है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर जाता है तो फिर किसी को नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं आपको बताऊँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो और आपको नोट्स प्रॉपर वे में बनाने हैं और नोट्स से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे मेरी गारंटी है कि आपके 100 में से 90 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, ये मैं गारंटी देता हूँ अभी। अगर आप मेहनत करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो तो, क्योंकि इसमें नोट्स का खेल है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हम किताब या पासबुक से पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है और आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखना पड़ेगा और ऐसी आपको मिलेगी नहीं। आप किताब में देख लेना कि आपको केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी लिख रखी है क्या, इनकी विशेषता यहाँ पर ऐसी मैंने आपको लिखवाई है, वैसी लिख रखी है क्या, नहीं मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है और ऐसी मैं इकोनॉमी से रिलेटिव वीडियो यहाँ पर लाता रहूँगा। तो जल्दी अगली वीडियो मिलते हैं। अब जब तक के लिए बाय बाय।